रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के समस्त नौजवान साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। मैं 5 मिनट बाद बोलना शुरू करूंगा और मैं चाहूंगा सारे नौजवान साथी जो भी इस लाइव से जुड़े इसको शेयर ज़रूर करें। जो ये पंचायत चुनाव का महापर्व चल रहा था, जिसका आज आखिरी दिन है, कल मतदान होना है हमारे ज़िले में, और हम लगातार देख रहे थे कि आपके बीच में जो झांसेबाज नेता है, जो 4 सालों से, किसी ने 10 सालों तक हमें बेवकूफ़ बनाया है, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, आपके बीच में घूम रहे हैं, जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि इस लाइव को एक बार शेयर जरूर करें, ताकि पूरे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में, आप लोगों को पता है कल चुनाव में मतदान होना है। कुछ बातें हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं, और आप एक बार विचार करिएगा। आज थोड़ा सा 10 मिनट समय निकाल के विचार करिएगा, उसके बाद ही कल आप लोग मतदान करिएगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं इस लाइव को शेयर कर दें। आप लोग लाइव को शेयर करिए, फिर मैं बात स्टार्ट करता हूं। साथियों, मैंने देखा कि आपके क्षेत्र के बड़े बड़े नेता इस पंचायत चुनाव में घूम रहे थे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे और अब भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी एक बार लाइव को शेयर करिए साथियों, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब से आया हूं आपने क्षेत्र में, मैंने कभी सहूलियत की राजनीति नहीं की मेरे साथियों। मैंने हमेशा गलत चीज़ का विरोध किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर हर नौजवान साथी गलत चीज़ का विरोध करेगा तभी कोई बदलाव संभव है। बिना उसके कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठाकुर विजय सिंह सोमवंशी, नमस्कार, कैसे हो भाई? तो सभी नौजवान साथी एक बार शेयर करें, उसके बाद मैं बात रखूंगा, और जो बात रखूंगा शायद ये बहुत महत्वपूर्ण होगा मतदान से एक दिन पहले। तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि उसका प्रभाव तभी पड़ेगा। मैंने देखा जो हमारे नेता कभी नहीं आते हैं, कभी जनता की बातें नहीं सुनते हैं, लोगों पे फर्जी उनको फंसाया जाता है। चंदन सिंह, जय जय श्री राम। सभी नौजवान साथी प्लीज़ एक बार शेयर करिए। साथियों, जैसा कि आज से 2 दिन पहले मैं लाइव आया था, और लाइव आके मैंने एक बात बोली थी, मोहित सिंह, जय श्री राम, मैंने एक बात बोली थी कि क्षेत्र में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और कुछ जगह तो धमकियां दी गई कि 3 तारीख को मुलाकात करेंगे। 3 तारीख को मुलाकात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, मैं खास करके मैं उन प्रत्याशियों का विरोध नहीं करना चाहता हूं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं विरोध करना चाहता हूं आपके जो वर्तमान विधायक जी हैं, जो आपके पूर्व मंत्री जी हैं या पूर्व विधायक जी हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण किया है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और बड़े दुर्भाग्य की, बड़े शर्म की बात है कि आज किस मुंह से घूम के जनता से मतदान का अपील कर रहे हैं। और उन सारे प्रत्याशियों के प्रति मेरी सहानुभूति है जिनका प्रचार हमारे क्षेत्र के विधायक जी कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों ने
अगर चुनाव जीतने के 1% चांसेस भी रहे होंगे तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे बोलने में कि वो तीसरे या चौथे नंबर पे रहेंगे चुनाव में, जिनका जिनका प्रचार कर दिया गया है। 1-2 सीटों की बात नहीं करता। और गौरा ब्लॉक की बात मैं करना चाहूंगा। गौरा ब्लॉक में मेरे 2 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, आप नोट करके रख लो। हालांकि सत्ता और शासन का गलत इस्तेमाल करके प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सब पार्टी की बात करें, कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमारे व्यक्तिगत बड़े अच्छे संबंध हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों, मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी का पार्टी गाइडलाइन के बाहर जाके समर्थन नहीं कर सकता हूं। हमारी पार्टी ने गौरा दुती से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने गौरा दुती से जयसिंह यादव जी को अपना समर्थन दिया है। जयसिंह यादव जिनका चुनाव निशान है गिटार, जयसिंह यादव जी का चुनाव निशान है गिटार। तो मैं गौरा ब्लॉक के सभी नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति का, जो आपके सुख दुख में तत्पर रहे, जो आपके बीच में हमेशा उपलब्ध रहे, जो आपके एक फोन कॉल पे रात को 12 बजे आपके पास पहुंच जाए, जो पिछले 5 सालों से आपके बीच में घूम रहा है, आपके हर सुख दुख में शामिल हो रहा है, ऐसे जयसिंह यादव को अपना मतदान करें और उनको चुनाव जिताएं। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि जयसिंह यादव के चुनाव जीतने से या हारने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जयसिंह यादव कर्मठ व्यक्ति है और क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा से आते हैं। इसलिए जयसिंह यादव का समर्थन करिए आप लोग। आप लोग जानते हैं मेरी विचारधारा को, आप लोग जानते हैं दुर्गा प्रसाद सिंह किस तरीके से लोगों के बीच में जाता है, किस तरीके से लोगों की सेवा करता है। इसलिए गौरा दुती से कल सुबह आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरे विधानसभा में, पूरे गौरा ब्लॉक में ये वीडियो पहुंचे। जयसिंह यादव को कल आप लोग मतदान करिए और उनको चुनाव जिताइए। इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा। और ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने गौरा तृतीय से देवीलाल यादव का समर्थन किया है। गौरा तृतीय से हम लोगों ने देवीलाल यादव का समर्थन किया है। और मैं चाहता हूं, मैं पंचायत चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि मैंने सबको बोला था अगर आप लोग अपने व्यक्तिगत चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो किसी का समर्थन, किसी का विरोध नहीं किया जाएगा। जहां पे पार्टी की बात आती है और खास करके उस व्यक्ति की बात आती है जो लड़ने वाला व्यक्ति है, जो लोगों के लिए आवाज उठाता है, जो लोगों के लिए भिड़ जाता है। इसलिए आप लोग गौरा तृतीय से देवीलाल यादव का समर्थन करिए। जो भी हमारे गौरा तृतीय में आने वाले नौजवान साथी हैं वो सभी कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में देवीलाल यादव को मतदान करें और जो उनका चुनाव निशान है उस पर मुहर लगाएं और देवीलाल यादव को विजयी बनाएं। ठीक इसी तरीके से नौजवान साथियों, गौरा प्रथम से हमारे बीच के हम सबके नौजवान साथी हैं, हमारे टीम के सदस्य हैं, जो हमारे साथ हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे साथ घूमते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूं कि आप सबके बीच में पढ़े लिखे
नौजवान साथी आपके बीच के हैं, ठीक है, बहुत फेमस तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सामान्य परिवार से आने वाला पढ़ा लिखा नौजवान है जो आपकी आवाज उठा सकता है, आपकी बात कर सकता है। कुछ दलाल हैं, दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करेंगे। गौरा प्रथम से मैं चाहता हूं आप नौजवान साथियों कि वहां पे हमारी टीम के एक सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, आलोक यादव नाम है जिनका। आप सभी लोग उनको सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए उनके पक्ष में। जो भी मेरे साथी जुड़े हैं गौरा प्रथम में, जिनका भी आता है, सभी से विनम्र अपील है कि आलोक यादव का समर्थन करिए और उनको चुनाव जिताइए। और शिवगढ़ द्वितीय से अनीश जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हमने उनको अपना समर्थन दिया है। आप लोग अनीश जी को ज्यादा से ज्यादा शिवगढ़ द्वितीय से मतदान करिए और उनको चुनाव जिताइए। उसी प्रकार से शिवगढ़ तृतीय में बुलंद सिंह है, जिनको काफी परेशान किया गया, बहुत दबाव डाला गया, यहां तक कि उनको ऊपर कई सारे फर्जी मुकदमे भी लगाए गए हैं। लेकिन दल्लों को समझ नहीं आएगा, जो तलवे चाटने वाले लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है मेरी बातों से, लेकिन तकलीफ होती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं चाहूंगा मेरे नौजवान साथियों, शिवगढ़ तृतीय से आप लोग बुलंद सिंह को, जिनके पास ना कोई सत्ता का सहयोग है और उनको लगातार प्रेशर बनाया जाता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप सभी लोग वहां पे बुलंद सिंह का समर्थन करिए, बुलंद सिंह को मतदान करिए। अब आता हूं हमारे नेताओं पे, जो गारंटी दे रहे हैं प्रधान से जिला पंचायत बनाने की। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं चुनाव जीतता हूं, चुनाव हारता हूं, चुनाव लड़ता हूं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इट डजंट मैटर फॉर मी। मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से आने वाला बंदा हूं। अशोक यादव, सादर प्रणाम। साथियों, शेयर जरूर कर दीजिएगा, कल ही चुनाव है, इसमें विलंब मत करिएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि जो मतदान की अपील कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या दिया है आपको भारतीय जनता पार्टी ने? क्या दिया है अब तक? आपके विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद के अलावा आपको क्या मिला है? कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन गया है रानीगंज विधानसभा। कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन गया है रानीगंज विधानसभा। पहले मंत्री जी ने शोषण किया, अब विधायक जी शोषण कर रहे हैं, उससे पहले दूसरे विधायक जी शोषण कर रहे थे। और सबको तकलीफ यह है कि दुर्गा प्रसाद सिंह कहां से टपक गया। राकेश प्रजापति नमस्कार। सबको तकलीफ यही है कि दुर्गा प्रसाद सिंह कहां से टपक गया है बीच में। अशोक यादव बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जो गौरा तृतीय से हमारे पार्टी से समर्थित, पार्टी ने जिनको अपना समर्थन दिया है, देवीलाल यादव, जिनका चुनाव निशान है खजूर का पेड़, याद रखिएगा, गौरा तृतीय से देवीलाल यादव का चुनाव निशान है खजूर का पेड़। तो आप सभी नौजवान साथी जो भी गौरा तृतीय में आते हैं, देवीलाल यादव को मतदान करिए, उनको चुनाव जिताइए और अपने भाई के हाथों को मजबूत करिए। तो साथियों, सिर्फ आपको क्या मिला है, देखिए, आप लोग शर्माइए मत, आप लोग योद्धा हैं। इस लाइव को शेयर करिए। इस लाइव को जितना शेयर करेंगे ना, आपके भाई का मनोबल सागर सिंह, बिल्कुल आपका समर्थन है। आप तो भाई जैसे हैं, सारे नौजवान साथी हैं, आप तो बहुत क्रांतिकारी हैं। आपसे भी मेरी अपील है, सागर सिंह जी, आपसे मेरी अपील है कि आप भी
गौरा प्रथम में आलोक यादव को अपना समर्थन दीजिए, जितना हो सके उनको मतदान करवाइए। सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ है जनता का। अगर मैं सही बोलता हूं, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे किसी को परेशान किया जा रहा है, कहीं पे अगर दुर्गा प्रसाद सिंह आवाज उठा देता है तो भैया दुर्गा प्रसाद सिंह को लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी है इनकी राजनीति की। अरे राजनीतिक स्ट्रैटेजी ही समझ लीजिए आप, राजनीतिक स्ट्रैटेजी मेरी समझ लीजिए, लेकिन मेरी राजनीतिक स्ट्रैटेजी आम आदमी की भलाई के लिए है। धीरज कुमार जयशंकर, आम आदमी की भलाई के लिए है मेरी लड़ाई। मेरी लड़ाई अपनी पॉकेट भरने के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई आम आदमी का खून चूसने के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई किसी हत्या पे झूठा झांसा देने के लिए नहीं है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के हर एक नागरिक के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और जो भी आपकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति है, जो आपके लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, आप उसको सपोर्ट करिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत देख के जो राजनीति करे, जो चुनाव में आपके आगे पैर छू ले, उस प्रथा को खत्म करिए। क्योंकि अगर आप पैर छूने पे खुश हो जाते हैं तो आपको 5 साल तक पैर छूना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं। शौर्य प्रताप सिंह, हमारा जिस तरीके से समर्थन चाहिए आप हमको याद करिएगा, हम हाजिर मिलेंगे। जिस तरीके का समर्थन चाहिए होगा, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा तन मन जीवन समर्पित है मेरे नौजवान साथियों के लिए। क्योंकि जब भगत सिंह ने देश सेवा का प्रण लिया था, उनको नहीं पता था मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। जब उनको पता भी चल गया, चाहते तो माफी मांग लेते, सरेंडर कर जाते, लेकिन नहीं। विजय या वीर गति, हमारी जो विचारधारा है, जब हमने बिगुल फूका है, वो बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हम तो क्षेत्र में आए थे, लेकिन वहां की दलाली की प्रथा देख के, वहां के चापलूसी, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को देखते हुए मजबूरन मुझे इस गंदी राजनीति में कदम रखना पड़ा मेरे नौजवान साथियों। और जिन नौजवान साथियों ने मेरा सहयोग किया है अब तक, जिन नौजवान साथियों ने मेरा सहयोग किया है अब तक, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और फिर से उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार कि इसी तरीके से मेरा सहयोग करिए। और जिनको समर्थन दिया है हमने, वो चाहे गौरा द्वितीय से जयसिंह यादव जी हो, चाहे गौरा तृतीय से देवीलाल यादव हो, चाहे गौरा प्रथम से आलोक यादव हो, चाहे शिवगढ़ तृतीय से बुलंद सिंह हो, चाहे शिवगढ़ द्वितीय से अनीश जी हो, इन सबको मतदान करिए और चुनाव जिता के आप भेजिए। शौर्य प्रताप सिंह, आप तो बिल्कुल भाई जैसे हैं और हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं आपके पिताजी को, हम बिल्कुल आपके साथ हैं और उनकी विचारधारा अच्छी है, परिवार के हैं, पूरा परिवार उनके साथ रहेगा। राजेंद्र राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों से अपील है कि कल जो है देवीलाल यादव को मतदान करिएगा। आप सुरवा मिसिरपुर से आते हैं। और जो कुछ जयचंद हैं, उन जयचंदों को बता दूं कि दुर्गा प्रसाद सिंह को फर्क नहीं पड़ता है, कौन विरोध करता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, वो एक फिल्म में डायलॉग आया था कि जो आज थूक रहे हैं उनको पता नहीं है कि थूक उनके मुंह पे ही आके गिरने वाला है। कल पंचायत चुनाव का पर्व खत्म हो रहा है, आप लोग मतदान करिए, हमारे सभी प्रत्याशियों को चुनाव जिताइए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर हमारे सदर के कुछ साथी जुड़े हों तो सदर में सदर द्वितीय से राम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप लोग मतदान करिएगा और चुनाव जिताइएगा। बस यही आवेदन करने आप लोगों से मैं लाइव आया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गौरा द्वितीय से जयसिंह यादव जी,
गौरा तृतीय से देवीलाल यादव और गौरा प्रथम से आलोक यादव को अपना मतदान करें, सपोर्ट करें, चुनाव जिताएं। तभी संभव है कि 2022 में आप लोगों की लड़ाई में तभी लड़ पाऊंगा। सभी साथियों को शुभ रात्रि और सभी समर्थित प्रत्याशियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी प्रत्याशियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है कि उन्होंने जिस दिन विधायक जी से प्रचार करवाया उसी दिन सारा सत्यानाश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।